द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में आर्धधातु प्रकरण चल रहा है। कुछ विशिष्ट आर्धधातु प्रत्ययों के परे रहते अथवा आर्धधातु विषय में कुछ विशिष्ट धातुओं को कुछ आदेश विधान किए गए। कुछ आदेश लकारों के परे रहते हैं, कुछ प्रत्ययों के परे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्धधातु प्रकरण है। आज के सूत्र में है वेञो वयि। वेञः षष्ठी का एक वचन, वयि प्रथमा का एक वचन। लिट्यन्यत्रस्याम और आर्धधातुके की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का वेञः स्थाने वयि आदेशो भवति विकल्पेन लिटि आर्धधातुके परतः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? वेञः स्थाने वयि आदेशो भवति लिटि आर्धधातुके परतः। हाँ, तो वयि उच्चारण के लिए इकार है, वैसे आदेश क्या होता है? वयि। जैसे जग्ध आदेश होता है ना, और उच्चारण के लिए क्या किया गया है? जग्धि ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आदेश क्या होगा? वय आदेश होता है। उदाहरण है इसके उवाय, उयतुः, उयुः। उवाय, उयतुः, उयुः और उवतुः, उवुः। ठीक है ना? अभी सिद्धि आप लोगों को बता देंगे। उवाय दोनों में बनेगा, किंतु अतुस और उसमें दो दो बन रहे हैं। उवतुः उवुः और उयतुः उयुः। ठीक है? और जिस पक्ष में आदेश नहीं होगा उस पक्ष में तो ववौ, ववतुः, ववुः। उवाय वे तंतु संताने धातु है, इसलिए उवाय का अर्थ क्या हो जाएगा? उसने बुना। सिद्धि करेंगे। वे तंतु संताने है धातु है। इसके पश्चात इसमें क्या आएगा? भुवादि धातु से धातु संज्ञा करेंगे और यहाँ कित संज्ञा कर लेंगे हलंत्यम से, परोक्ष लिट से लिट ले आएंगे। वे आगे लिट, उसके पश्चात लिट के स्थान पे तिप और तिप के स्थान पे नल आदेश हो जाता है। वे आगे नल, नल के स्थान, नल का क्या शेष बचता है? नल का क्या शेष बचेगा? अब इसके पश्चात यहां पर ठीक है, तो जिस समय लिट पर था उसी समय आपने क्या कर लिया? इसको लिट के पर रहते वे को वय आदेश कर लिया। वे धातु को क्या आदेश हो गया? वय आदेश हो गया। वय आगे अ। यहां पर हम सूत्र लगाएंगे, द्वित्व करेंगे। लिटि धातु अनभ्यासस्य। अनभ्यासस्य धातो हो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, अजादे द्वितीयस्य द्वे भवतः, लिटि परतः। लिट के परे रहते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। यह जाति तो है नहीं, इसलिए क्या द्वित्व कर लेंगे हम? वय वय अ। द्वित्व करके स्थिति हो गई वय वय अ। इसके पश्चात एक सूत्र है लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। संप्रसारण प्रकरण का सूत्र है ये। कहाँ है संप्रसारण प्रकरण? षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में। लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। ठीक है? लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम्। उभयेषाम् अर्थात वच्यादीनां ग्रह्यादीनां। वचि स्वपि यजादीनां किति सूत्र है ऊपर, और ग्रहिज्या वै व्यधि सूत्र है। तो ये जो सूत्र हैं वचि स्वपि कित परे रहते संप्रसारण करता है, और ग्रहिज्या गित और कित के परे रहते संप्रसारण करता है। किंतु इन सभी धातुओं को लिट के परे रहते किसको संप्रसारण होगा? अभ्यास को संप्रसारण होता है। ठीक है ना? तो अर्थ होता है सूत्र का उभयेषाम् अर्थात वच्यादीनां ग्रह्यादीनां लिटि परतः अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति। लिट के परे रहते इन धातुओं को, वच्यादि और ग्रह्यादि सभी धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होता है।
जब अभ्यास को संप्रसारण करेंगे तात्पर्य क्या हो गया कि पहले द्वित्व करेंगे फिर संप्रसारण करेंगे। और जब हम वति स्वपी से अथवा ग्रहित ज्या से जब संप्रसारण करेंगे तब अभ्यास को नहीं करते हैं, तब सामान्य रूप से करते हैं। किंतु लिट के परे रहते जब इनको संप्रसारण करना होगा तो पहले हम द्वित्व कर लेंगे और द्वित्व करने के बाद अभ्यास को संप्रसारण करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास क्या है इसमें? वय है। अभ्यास क्या है? वय है। अब इससे हमने क्या किया? अभ्यास को संप्रसारण किया और क्या हो गया यहाँ पर? अभ्यास क्या है? व, तो व को क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। और उससे पहले वो लगा लीजिए हलादिशेष, पूर्वाभ्यास हलादिशेष। तो व को संप्रसारण करके उ संप्रसारण कर लिया हमने, तो उ व का क्या शेष बचा? अ, उ अ वय अ, ये स्थिति रही। उसके पश्चात संप्रसारणाचल लगा देंगे, उससे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप एकादेश होकर के उ वय, क्या बच गया? उ वय। उसके पश्चात अतोपधाया से वृद्धि करके क्या सिद्धि हो जाएगी? उवाय हो गया, उवाय बन गया। सबसे पहले वे धातु थी, वे आगे लिट, उसके पश्चात लिट के परे रहते ही आपने वे को वय आदेश कर दिया। टिप नल, उसके पश्चात द्वित्व करेंगे, द्वित्व करने के बाद लिट्यभ्यासस्योभयेषां से अभ्यास को संप्रसारण करेंगे और हलादि शेषः संप्रसारणाच इत्यादि सूत्र लगा करके उवय अतोपधाया से वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? उवाय बन गया। अब दूसरा द्विवचन में उवाय उवतुः उवुः और उवाय उयतुः उयुः, ये दो रूप बनते हैं। कैसे बनेंगे देखिए, वे धातु थी, उसके पश्चात अतुस आया, मतलब तस आएगा, तस के स्थान पे क्या होगा? अतुस हो जाएगा, तो वे अतुस। इसके पश्चात वे को वय आदेश कर लीजिए, किस सूत्र से? वेयो वयी से वय आदेश हो गया, स्थिति हो गई वय अतुस। अब यहां पर ग्रहिज्या वय व्यधि, जब कित परे होगा तो उन सूत्रों से संप्रसारण होगा। इधर ध्यान दीजिए, जब कित लिट होगा, असंयोगा लिट कित सूत्र अपित लिट कितवत कर देता है। अपित लिट कौन से हैं? द्विवचन और बहुवचन के, यानी अतुस उस। तो जब अतुस और उसके परे रहते हमें संप्रसारण करना होगा तो अभ्यास को नहीं करेंगे, उस समय हम पहले क्या करेंगे? क्योंकि कित परे है अतः पहले ही हम संप्रसारण करेंगे और संप्रसारण करने के पश्चात द्वित्व करेंगे। ठीक है, यानी द्विवचन और बहुवचन में पहले संप्रसारण होगा, उसके पश्चात द्वित्व होगा। किंतु एक वचन में यानी जो अपित लिट है, तिप सिप मिप, ठीक है, इनमें क्योंकि कित परे नहीं है इसलिए इन दोनों सूत्रों से संप्रसारण नहीं हो सकता है। न वचि स्वपी से होगा जो वच इत्यादि धातुएं हैं, और नहीं ग्रहिज्या से संप्रसारण होगा। तो उनको संप्रसारण करने के लिए क्या होगा? लिट्यभ्यासस्योभयेषां सूत्र लगेगा, और वो किसको करेगा संप्रसारण? अभ्यास को, यानी द्वित्व करने से के बाद। तो इसको सिद्धांत को इसको आपको दिमाग में स्थिर करना पड़ेगा कि लिट लकार में जब हम संप्रसारण करेंगे तो वचि स्वपी और ग्रहिज्या सूत्र क्योंकि कित के परे रहते संप्रसारण करते हैं, अतः उनमें पहले संप्रसारण होगा, उसके पश्चात द्वित्व होगा। और एक वचन में कित नहीं है इसलिए पहले द्वित्व होगा, फिर अभ्यास को संप्रसारण होगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो वय अतुस यहाँ पर हमने पहले ही क्या कर लिया? ग्रहिज्या सूत्र में है ये वय धातु, तो ग्रहिज्या वय व्यधि सूत्र से संप्रसारण की प्राप्ति हुई। ठीक है, किसको संप्रसारण होगा? य को, है ना, य को संप्रसारण की प्राप्ति हुई, अभी हुई नहीं है, संप्रसारण की प्राप्ति हो गई। किंतु यहीं पर एक सूत्र लग जाएगा, लिटि वयो यह। क्या है सूत्र? लिटि वयो यह। सूत्र निकाल लीजिए, 6:1:37 उसी प्रकरण में ही है, उसके ऊपर सूत्र न। होता क्या है
कि आप यहाँ पर देखिए वय धातु है ना। सूत्र में यण के स्थान में इक होने को संप्रसारण कहते हैं। ध्यान देना, यण के स्थान में इक होता है वही संप्रसारण है। दोनों यण हैं, कहाँ पर संप्रसारण करें, या को संप्रसारण करें अथवा व को संप्रसारण करें। तो इसके लिए एक सूत्र बना है, न संप्रसारणे संप्रसारण, कि संप्रसारण के परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। यानी ये भी संप्रसारण है, ये भी संप्रसारण है, तो इस संप्रसारण के परे रहते व को संप्रसारण नहीं होगा। यानी पहले वाले को नहीं हो सकता है, किसको संप्रसारण होगा, या को संप्रसारण प्राप्त हुआ। किंतु यहाँ पर फिर भी इसका अपवाद सूत्र है, लिटि वयो यः। ये कहता है कि लिट परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होगा। ऐसे तो यहाँ पर या को संप्रसारण प्राप्त हुआ, किस सूत्र के कारण से, न संप्रसारणे संप्रसारण के कारण से। किंतु लिटि वयो यः ने कहा कि लिट लकार के परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसने या को तो संप्रसारण का निषेध कर दिया, और एक सूत्र और लग गया, वश्चास्यान्यतरस्याम किति। वहीं पर आगे सूत्र है तीसरे नंबर का, मिल गया, ठीक है ना। तो ऊपर वाले ने तो कह दिया कि लिट के परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता है, किंतु वश्च है ना, उस यकार को वकार आदेश हो जाता है, उस वकार को यकार आदेश हो जाता है विकल्प से कित परे रहते। ठीक है, तो अब स्थिति क्या हुई देखो, वय के यकार को संप्रसारण नहीं हुआ, किंतु यकार को क्या आदेश हो गया, व आदेश हो गया। या को क्या आदेश हो गया, व आदेश हो गया। तो क्या रह गया, वव। क्या बन गया, वव बन गया। ठीक है ना। और अब क्या हुआ, इस व को तो या को तो व हो गया, किंतु इसको तो संप्रसारण होगा। अब इसको संप्रसारण होगा तो इस व को क्या हो गया, उ संप्रसारण हो गया। तो उ व का अ संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप एक आदेश कर लीजिए। यहाँ स्थिति देखिए, उ अ है, संप्रसारणार्थ से पूर्व रूप एक आदेश हो गया, तो क्या बन गया, उव बन गया ना, उव बन गया। स्थिति समझ में आई। सबसे पहले वय को संप्रसारण की प्राप्ति हुई। दोनों ही यण हैं, यण के स्थान पे एक होने को ही संप्रसारण कहते हैं। तो अब यहाँ पर किसको संप्रसारण करें, तो एक सूत्र है सामान्य रूप से, न संप्रसारणे संप्रसारण, कि एक संप्रसारण के परे रहते दूसरे को संप्रसारण नहीं होता है। तो जहां भी ऐसी स्थिति होती है वहां बाद वाले को ही संप्रसारण होता है। इस दृष्टि से वय के यकार को संप्रसारण प्राप्त हुआ, किंतु लिटि वयो यः ने क्या कह दिया कि लिट के परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होगा। तो यकार को नहीं होगा यानी उ को होगा फिर, और वश्चास्यान्य, हाँ भाई व को संप्रसारण होगा। और वश्चास्यान्यतरस्याम ने क्या कह दिया कि यकार को वकार आदेश हो जाता है कित लिट के परे रहते विकल्प से। तो अतुस कित लिट है, इसलिए कित लिट के परे यकार को वकार आदेश होगा विकल्प से। तो अभी हमने वकार आदेश कर लिया, और पहले वाले व को क्या कर दिया, संप्रसारण कर दिया। संप्रसारणार्थ लगा करके पूर्व रूप एक आदेश करके क्या स्थिति बन गई, उ। ठीक है, अब हम द्वित्व करेंगे। तो जो कित लिट होंगे द्विवचन और बहुवचन में, हम पहले क्या करेंगे, संप्रसारण का कार्य, उसके पश्चात द्वित्व, और एक वचन में पहले द्वित्व फिर संप्रसारण। ठीक है ना। तो अब आप द्वित्व कर लीजिए। तो द्वित्व करके क्या बनेगा, उव उव अतुस, पुनः पूर्वाभ्यास आदि शेष लगाएंगे, उ उव अतुस, आकाश स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ कर लेंगे, क्या बन जाएगा, उवतुस बन गया। तो उवाय उवतुः उ इसी प्रकार से बनेगा, उस रहेगा। और वकार को यकार को वकार विकल्प से हो रहा था, जिस पक्ष में व नहीं होगा उस पक्ष में तो यही रह जाएगा। तो उ उय अतुस, अकः स्वर्ण दीर्घ, उ यतुः उयुः बन जाएगा। तो दो रूप बने, उवाय उवतुः उवुः, उवाय उयतुः उयुः। ये किस पक्ष में बन रहे हैं, जब वे को वय आदेश होता है। ठीक है, अब आगे जिस पक्ष में हम वे को वय आदेश नहीं करेंगे उस पक्ष में रूप बनेगा ववौ
ववतुः वपुः। कैसे बनेगा? वें या की संज्ञा हलंत्यम से, फिर एगंत है, आदेश उपदेश क्षिति से क्या हो जाएगा? आत्म हो जाएगा। क्या बन गई धातु? वा। वा आगे नल है ना, लिट, लिट के स्थान पे तिप, तिप के स्थान पर नल। उसके बाद ण को औ होगा, किससे? आत औ नलः। सिद्धियां पढ़ चुके हैं आप लोग इस प्रकार के। तो आत औ नलः, आकारांत अंग से उत्तर, नल को औकार आदेश हो जाता है, तो औ आदेश हो गया। क्या बना? वा औ। द्वित्व तो होगा ही, ठीक है ना, द्वित्व होगा ना। और आतोलोपेटी जैसे आकार का लोप भी कर लेंगे। तो वा वा औ, आतोलोपेटी जैसे आकार का लोप किया आपने। उसके बाद पूर्वाभ्यास ह्रस्व से ह्रस्व करके क्या बन जाएगा? ववौ। और इसी प्रकार से वव अतुस ववतुः वपुः। आगे समझ में? तो ववौ ववतुः वपुः जिस पक्ष में वय आदेश नहीं होगा, कौन सा मुख्य सूत्र लगेगा? आदेश उपदेशे शिति और आत औ नलः आतो लोप इति च। लोप इत्यादि करके ववौ ववतुः। और जब वय आदेश होगा तो कौन कौन से सूत्र हुए? न संप्रसारणे संप्रसारणम, लिटि वयोयः, वश्चास्यान्यतरस्याम इति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेयो वयी सूत्र आपका पूर्ण हुआ। अगला सूत्र है हनोवध लिंगी। हनोवध लिंगी। हनः षष्ठी का एक वचन, वध लुप्त प्रथमांत निर्देश, लिंगी सप्तमी का एक वचन। अर्ध धातु की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, हन हिंसा गत्योः इत्येतस्य स्थाने वध इत्ययम् आदेशो भवति लिंगी अर्ध धातु के परितः। हन धातु को वध आदेश होगा, लिंग अर्ध धातु के परे रहते, यानी आश्रय लिंग में होगा, क्योंकि आश्रय लिंग की क्या अर्ध धातुक है? विधि लिंग तो सार्वधातुक में हो जाता है। इस कारण से उदाहरण बनेंगे वध्यात् वध्यास्ताम वध्यासुः, वध्यात् वध्यास्ताम वध्यासुः। आश्रय लिंग की सिद्धियां पढ़ी आप सबने इससे पहले? नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर हम हन धातु रखेंगे और इसके पश्चात आशीषी लिंग लोटो से आशीष लिंग, आशीर्वाद अर्थ में लिंग आएगा और उस लिंग के परे रहते यहाँ पर क्या हो जाएगा? वध आदेश हो जाएगा। तो हन के स्थान पे हो गया वध। इसके पश्चात एक सूत्र है यासुट परस्मै पदेषु दात्तों ङिच्च। यासुट परस्मै पदेषु दात्तों ङिच्च, ये क्या करता है? परस्मै पदेषु, परस्मै पदेषु लिंगी यासुट आगमो भवति। उसके साथ ही आगे एक सूत्र है किदाशिशी। तो इसकी पूरी की अनुवृत्ति जाती है किदाशिशी में, इसलिए हम लोग यासुट परस्मै पदेषु दात्तों ङिच्च सूत्र कहते हैं। किंतु जब आश्रय लिंग में करना होगा तो हम किदाशिशी सूत्र लगाएंगे। और उसकी पूरी अनुवृत्ति आने के कारण से विधि लिंग में वो ङित्वत होता है और आश्रय लिंग में वो क्या हो जाता है? कित्वत हो जाता है। तो यासुट आगम हो गया। वध लिंग के स्थान पे तिबादी उत्पत्ति कर लीजिए, तो लिंग वध, उसके पश्चात टिप और इधर यासुट। यासुट का क्या शेष बचेगा? यास। ठीक है, और सुट तिथो एक सूत्र है। लिंग तकार थकार सुट आगमो भवति। लिंग संबंधी तकार थकार को सुट आगम हो जाता है। तो लिंग संबंधी तिप का तकार है, इसको सुट आगम होगा। तो क्या स्थिति रहेगी? वध यास सुट तिप।
सुट का सा शेष बचेगा, टिप के ई का इतष्ट से लोप हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, नित्यम निता से वध यास सत, किससे लोप होगा, नित्यम निता है इतष्ट, है ना, इतष्ट से इकार का लोप होने के पश्चात आपकी स्थिति रह गई वध यास सत। ये जो आदेश होता है ये वध पूरा रहता है, कैसा रहता है, ये पूरा आदेश होता है वध। फिर इस अकार का अतो लोप से लोप होता है। यासुट आर्धातुक है, क्योंकि लिंग लकार आर्धातुक है, इसलिए यासुट भी क्या है, आर्धधातुक है। इस आर्धातुक के पहले वध के अकार का क्या हो गया, लोप हो गया। लोप होने से रह गया वध यास सत। उसके पश्चात कोह संयोगाद्यो रंते च, सूत्र लगाएंगे, संयोगादे सकारस्य लोपो भवति, ठीक है ना। तो उससे पहले संयोग संज्ञा कर लीजिए, किससे होती संयोग संज्ञा, हलोनंतराह संयोग, व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा हुई, तो इन सब की संयोग संज्ञा हो गई। अब उसके पश्चात को संयोग आद्यो रंते च, क्या अर्थ है इसका, हाँ, संयोग आद्यो हो सकार ककारयो हो लोपो भवति झलि परतः पदांते च। यहाँ पर ता झल के परे रहते दोनों सकार की संयोग संज्ञा की, और इसमें संयोग आदि सकार पहले यास के सकार का लोप किया, किसका लोप किया, यास के सकार का लोप किया। अब उसके पश्चात सुप्तिगंतम पदम से पूरे की पद संज्ञा भी है, अब सा की संयोग संज्ञा करेंगे, और पदांत होने के कारण से संयोग आदि इस सकार का भी लोप कर देंगे। दोनों सकार का लोप को संयोग आदियों से ही होगा, किंतु क्रमशः होगा। पहले आप सा के सकार का कर देंगे और फिर इस सकार का कर देंगे, क्या रह गया, वध्यास, नहीं, एक सा का भी लोप हो गया, वध्यात। विवचन में वध्यास्ताम, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सारी स्थिति वही है, वध यास सुट और ता के स्थान पे तस थस तमिपाम ताम तम ताम, लिट लकार नहीं है, तो उसमें आएगा, तो तम के स्थान पे क्या आएगा, ताम, क्या आएगा, ताम, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, इस के परे रहते उस का लोप हो जाएगा, संयोग पहले वाले का तो हो जाएगा, पर दूसरे वाले का नहीं होगा, क्योंकि पदांत भी नहीं है, झल भी परे नहीं है, इसलिए एक सकार का श्रवण होता है। वध्यात, वध्यासाम, वध्यास, आगे उस, यहाँ भी लोप नहीं हो पाएगा, एक सा का तो हो जाएगा किंतु दूसरे का नहीं होगा, नहीं, वध्यास्ताम हुआ, और वध्यासु में सुट आगम ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तकार नहीं है ना, इसलिए वध यास उस झी के स्थान पे झेर जुस से जुस कर लेते हैं, तो वध्यासु, तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु, ठीक है। आगे वध्या वध्यास्तम वध्यास्त इत्यादि रूप आपके चलते हैं। तो हनो वध लिंगी, आर्धधातुक लिंग आशीर लिंग ही है, इसलिए आशीर लिंग में ही हन को वध आदेश होगा, कभी भी विधि लिंग में आदेश नहीं होगा। तो विधि लिंग में क्या रूप बनेगा, हन्यात हन्याताम, हन्यात हन्याताम हन्यु, और इसमें वध्यास्ताम वध्यासु, ठीक है। अगला सूत्र है लुंगी च, लुंगी सप्तमी का एक वचन, च अव्यय प्रथम, ऊपर से हनो वधा की अनुवृत्ति आ रही है और आर्धधातु की भी आ रही है। सूत्र का अर्थ है लुंगी आर्धधातु के परतः हन धातो हो वध इत्ययम आदेशो भवति, लुंग आर्धधातु के परे रहते हन धातु को वध आदेश होता है। उदाहरण अवधीत, अवधिष्टाम, अवधिषु। अवधित की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़े हैं, अवधित किसका उदाहरण है, हाँ, प्रथम पाद में ही पढ़ा था, स्थानीय प्रकरण में पढ़ा है। अजह परस्मिन पूर्व विधौ, ठीक है, वध आदेश करते हैं और फिर परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीयवत हो जाता है, जिससे कि आकार को वृद्धि नहीं होती है। तो मैं अवधित की सिद्धि पुनः नहीं कर रही हूँ, है ना, स्थानिक प्रकरण नहीं घटा रहे हैं हम यहाँ पर, बस हन के स्थान पे आपने वध आदेश किया, वध के आकार का लोप करेंगे अतोलोपः से, और उसके पश्चात जैसे लुंग लकार की सिद्धियां होती हैं, इट सिच ईट तिप अवधित, उसी प्रकार से बनाएंगे। अवधिष्टाम में क्या होगा, सिच का लोप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना,
अट वध, वध के अका तो लोका से लोग करेंगे, इटागम होगा, आगे सिच, आगे ताम। ठीक है, यहाँ पर सकार का लोप भी नहीं होगा, वृद्धि तो हो ही नहीं पाएगी, तो अवधिस्ताम आदेश प्रत्यय से मूर्धन्यादेश करेंगे और तकार को टुनाष्टु से ष्टुत्व करके क्या बन जाएगा, अवधिष्टाम। तो अवधीत, अवधिष्टाम, अवधिषु, अवधि, अवधिष्टम, अवधिष्ट। तो लुंगी च सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और अवधित की सिद्धि अतः परस्मिन पूर्व विधो सूत्र में अवधित, यहाँ पर आपको पूरा उसको घटाया जा चुका है स्थानविद प्रकरण के अंतर्गत, आप उसमें पुनः देख लेंगे। और जो YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आप अतः परस्मिन पूर्व विधो सूत्र को निकाल करके सुन सकते हैं। अगला सूत्र है आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्। आत्मनेपदेषु सप्तमी का बहुवचन, अन्यतरस्याम् अव्यय पदम। हनः वध आर्ध धातु की वृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, लुंग लकारे आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु परतः हन धातोः वध आदेशः विकल्पेन भवति। लुंग लकार में, आत्मनेपद में, है ना, आत्मनेपद के लुंग लकार में हन के स्थान पे वध आदेश विकल्प करके होता है। उदाहरण है आवधिष्ट, आवधिशाताम, आवधिशत, आहत, आहसाताम, आहसत। तो पहले तो हम ये विचार करें कि हन धातु तो परस्मैपदी है, फिर इसमें आत्मनेपद कैसे हुआ? आप सब उत्तर दे सकते हैं। हन धातु परस्मैपदी है, हंति हतः घ्नति रूप याद करते हैं, किंतु हन धातु फिर आत्मनेपदी कब होगी? जब हम आत्मनेपद प्रकरण में देखिए हन धातु आत्मनेपदी कब हो जाती है। अष्टधी की आवृत्ति बंद है। परस्मैपदी धातुएं भी आत्मनेपद प्रकरण में इस प्रकार से पढ़ी हुई हैं कि कहीं किसी उपसर्ग के कारण, कहीं किसी अर्थ विशेष में वो आत्मनेपदी होती हैं। कोई सूत्र आप लोगों को दिखा? तो याद नहीं रहना चाहिए। आंगो यमहनः, आंग पूर्वक यम और हन धातु क्या होती है? आत्मनेपदी होती है। तो उसी समय के लिए है ये कि जब हन धातु आत्मनेपदी होगी तो लुंग लकार में विकल्प से वध आदेश होगा। तो आवधिष्ट, आवधिशाताम, आवधिशत और आहत, आहसाताम, आहसत। आहत आहसाताम की सिद्धि आप लोग कर चुकी हैं। किस सूत्र में? किसका उदाहरण है? हाँ बोलो। हनः सिच, किसका उदाहरण है? हनः सिच। वहां पर आपको बता चुके हैं कि हन से उत्तर, है ना, झलादी, लिंग और सिच कितवत होते हैं। तो आहत, पहले हम आवधिष्ट की सिद्धि कर लेते हैं। आंग पूर्वक हन धातु आत्मनेपदी है, तो आ हन और लुंग लकार का रूप है ये। हन के स्थान में आपने क्या कर लिया? वध आदेश किया। तो आ वध, लुंग के स्थान में तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे। आत्मनेपद है, क्या आएगा आत्मनेपद में? त आएगा। उसके पश्चात इटागम होगा। अतो लोपा सकार का लोप कर चुके हैं। आ वध ई, चले लूंगी चले सिच, आवध इस्त, इसमें मिल गया आवधिस्त, आदेश प्रत्ययो ष्टुनाष्टु क्या बन जाएगा? आवधिष्ट। आताम आएगा तो आवधिश आताम, आवधिश आताम। और जब झा आएगा तो आत्मनेपदेशवनता से अत आदेश होकर के आवधिष्ट, आवधिष्ट, आवधिशाताम, आवधिष्ट। और आहत, आंग हन, आगे लुंग, लुंग के स्थान पे त, उसके बाद वध जो है वो एकाच नहीं है, इसलिए वहां पर इटागम होता है, किंतु हन धातु एकाच है, अतः इटागम नहीं होता है।
इसलिए यहाँ पर ईटागम नहीं होगा। आगे रहा स, ईटागम जब नहीं हुआ तो ये झलादि सिच है। झलादि सिच कितवत हो गया हना सिच सूत्र से। कितवत होने से अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झली के गिति से हन के नकार का लोप हो गया। आ ह स त ह्रस्वदंगात ह्रस्व से उत्तर झल परते सिच के सकार का लोप हुआ। क्या बन गया आहत। स चला गया तो फिर आहस्त नहीं आहत। और जब आताम आएगा तो झल परे नहीं है इसलिए सकार का लोप नहीं होगा तो आहस आताम आहसत। ठीक है, तो आवधिष्ट आवधिशाताम आवधिशत आहत आहसाताम आहसत। समझ में आ गया। तो इसकी भी सिद्धि आप हनहसिच में देख कर चुके हैं, पुनः आप उसको देख लीजिएगा निकाल करके। अगला सूत्र है इणो गा लुंगी। इणः षष्ठी का एक वचन, गा लुप्त प्रथमांत निर्देश, लुंगी सप्तमी का एक वचन। अर्ध धातु की वृत्ति है। इण धातु स्थाने गा इत्ययम आदेशो भवति लुंगी परतः। लुंग के परते इण के स्थान पे गा आदेश होता है। ठीक है, उदाहरण है इण गतौ धातु अगात अगाताम अगु। अगात अगाताम अगु इण धातु है। इण से आप क्या लेकर के आए लुंग, और लुंग के स्थान में तिवादी उत्पत्ति कर ली तो क्या हो जाएगा ई आगे तिप। इण के स्थान पे गा आदेश हो गया है। लुंग लकार है, लुंग लग्न शुरुदाता से अटागम करेंगे अ गा ति। चिली लुंगी चिली सिच आएगा यहाँ पर, सर्वत्र आएगा लुंग लकार में जहाँ विशेष अपवाद नहीं है। अ गा सिच ति। यहाँ पर एक सूत्र लगता है, यहाँ रस्वदंगात भी नहीं लग सकता क्योंकि रस्व से उत्तर नहीं है। झलोझली नहीं लग सकता क्योंकि झल से उत्तर नहीं है। ईटा ईटी नहीं लग सकता क्योंकि इट से उत्तर ईट परे नहीं है। तो फिर यहाँ एक सूत्र लगता है गाति स्था घू पा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। सूत्र निकाल लीजिए, यही आगे ही आपका 77 नंबर का सूत्र है इसी पाद में। गाति स्था घू पा भूभ्यः उत्तरस्य परस्मै पदेषु परतः सिचः लुप् भवति। गाति से यही गा धातु ली गई है, स्था सेष्ठागति निवृत्तौ, घू से घू संज्ञक सभी धातुएं, पा पापाने और भू सत्ताने। इन धातुओं से परे सिच का लुक हो जाता है, परस्मै पद परे रहते। परस्मै पद रहते सिच का लुक हो गया। अगातिप इतष्ट सेकार का लोप क्या रह गया अगात। तो सभी जगह होगा परस्मै पद परे रहते कह दिया है, तो ऐसा नहीं कि झल परे होगा अथवा इस प्रकार से। तो अगात अगाताम अगुहु अगाह अगातम अगात अगाम अगाव अगाम। ठीक है, और अगुहु बनाया आपने, यहाँ पर कैसे होगा अगा झी। क्या स्थिति है अगा झी। सिच आया ही था यहाँ पर भी, फिर सिच का क्या हो गया जब गातिस था गुपा भूभ्य से लुक हो गया अगा झी रहा। फिर एक सूत्र है आतः। क्या है सूत्र आतः, तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में है, जहां झेर जो सूत्र है वहीं पर है। तो इसका अर्थ होता है आकारांतात् सिजलुगंतात् उत्तरस्य आतः सिचः उत्तरस्य झे जुस भवति। आकार से भी उत्तर हो और सिच से भी उत्तर हो, दोनों चीजें कहीं। तो आकार से उत्तर और सिच से उत्तर कब हो सकता है जहां आकार से उत्तर हो और सिच का लुक हो गया हो, क्योंकि यदि सिच से उत्तर होगा तो आकार से उत्तर नहीं होगा, आ से उत्तर होगा तो सिच से उत्तर नहीं होगा। और जहां सिच का लुक हो जाएगा तो प्रत्यय लक्षण से सिच भी मान लिया जाएगा और आकार से भी उत्तर होगा। तो ऐसे स्थान पे झी को क्या हो गया जुस। जुस का क्या बचा उस। जुस का क्या बचेगा उस। आ गा उस। उसके पश्चात यहाँ सूत्र लगता है उससे पदांतर। अपदांत से उत्तर उस पूर्व पद के स्थान में क्या हो जाता है पूर्व रूप का आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया अगुहु। तो अगात अगाताम अगुहु। ठीक है, इण होगा लूंगी सूत्र हो गया। अगला सूत्र है नौ गमीर बोधने। नौ सप्तमी का एक वचन,
गमी ही प्रथमा का एक वचन, अबोधने सप्तमी का एक वचन। न बोधनम अबोधनम तस्मिन अबोधने। अर्थ होगा सूत्र का, और अनुवृत्ति वही है, इण और आर्ध धातु के की है। नौ आर्ध धातु के परतः अबोधनार्थस्य इणः गमी आदेशो भवति। नौ आर्ध धातु के परतः अबोधनार्थकस्य इणः गमी आदेशो भवति। ठीक है ना। कहते हैं कि नीच आर्ध धातु के परे रहते, किसके परे रहते? नीच आर्ध धातु के परे रहते अबोधनार्थक जो इण धातु, जो भी गति है उसके तीन अर्थ होते हैं, गतेस्त्रय अर्थ है ना, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो इणगतो धातु भी गति अर्थ में है, इसके भी तीनों अर्थ हो सकते हैं, ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो जब ज्ञान अर्थ न हो, अबोधनार्थक, ठीक है, तब क्या होता है? इण धातु को गमी आदेश होता है, निच के परे रहते। उदाहरण है गमयति, गमयतः, गमयन्ति। इण धातु, इण से हमने क्या किया? हेतुमती जैसे निच, क्या कर लिया? निच किया। और निच आर्ध धातु के परे रहते इण को क्या हो गया? गमी आदेश हुआ। गमी के ई का लोभ भी हो गया, वही उपदेश इत्यादि लगा करके क्या रह गया? गम, उसका गणिच, निच का क्या शेष बचेगा? ई। पुनः अतोभ्याया से वृद्धि करेंगे, गामी, और फिर क्या लग जाएगा? मिताम ह्रस्व। मित है ये, है ना, अमंत होने से बताया था ना, ज्येष्ठ न सुरंजो अमंताश्च, अमंत सभी धातुएं मित होंगी, तो मिताम ह्रस्व से निच के पैर तक ह्रस्व हो गया, तो पुनः गम हो गया। अब गमी की क्या कर देंगे हम? धातु संज्ञा, सनाद्यंता धातु से, तो गमी। अब उसके बाद आप पुनः क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे, शब्द गमे आती, गमे आती, गमयति। आगे तो निच की सिद्धियां मालूम ही है, तो गमयति, गमयतः, गमयन्ति। यहाँ समझना ये है कि जब हम कई बार हम बोलते हैं कि अवगच्छति, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? समझ में आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है? यदि हमने गति का अर्थ क्या कर लिया? बोधन, तो गम्यादेश नहीं होगा, बस गमयति। गमयति का अर्थ क्या हो जाएगा? भेजता है। ठीक है ना, क्या अर्थ हो जाएगा उसका? भेजता है। आगे शनिच, शनि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम। अनुवृत्ति वही है, गमी अबोधने इण आर्ध धातु के। गमी की अनुवृत्ति 48 तक, अबोधने की अनुवृत्ति 47 तक। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। शनि आर्ध धातु के परतः, ऊपर 9 आर्ध धातु के था, यहाँ बस परिवर्तन हो गया। शनि आर्ध धातु के परतः अबोधनार्थस्य इणः गमीरादेशो भवति। सन आर्ध धातु के परे रहते भी अबोधनार्थक गम धातु, अबोधनार्थक इन धातु को गम आदेश, गमी आदेश होता है। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे। जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति। जैसे गमृगतों की सिद्धि करते हैं उसी प्रकार से होगा। तो सिद्धि में क्या है? आपने इण धातु रखी, इण आगे सन, इण आगे सन, और उसके पश्चात सन के परे रहते ही क्या हो गया? गमी आदेश हो गया। ई की संज्ञा कर दीजिए, क्या रह गया? गम सन। उसके पश्चात की सिद्धि आप सब जानते ही हैं, करिए। द्वित्व करेंगे संज्ञाता से, गम गम सन, पूर्वाभ्यास हलादिशेषः, ग गम सन, कुहोष्टुः, ज गम सन, एटागम भी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ज गम इट सन, उसके पश्चात संयंगो हो, संयंगो कह रहे हैं, संयतः से अभ्यास को इत्व हो जाएगा। जी गमी स, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश, जी गमी श, पुनः सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, और व्युत्पत्ति करके जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति बन गया। जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति। तो इस प्रकार शनिच सूत्र भी आपका पूर्ण हुआ। तो आज आपने सूत्र पढ़े, वेणो वयि, हनो वधलिंगी, लुंगी च, आत्मनेपदेश्वन्यतरस्याम, इणो वा लुंगी, नौ गमीर बोधने, शनिच। तो इतने सूत्रों में किसके स्थान पे क्या आदेश हो रहा है ये आप सबने जाना। शेष आगे पढ़ेंगे।
कल के सूत्रों में हम इंग धातु के स्थान पे कहीं गांग आदेश, कहीं गम आदेश, ये सब होंगे। तो यह पाठ आगे कल होगा। आज इतना।